रजनीशपुरम टूटने का हम लोगों को बहुत तकलीफ था, क्योंकि हम लोग रजनीशपुरम देखे थे, रहे थे वहाँ। वो तो एक बहुत बड़ा प्रयोग था भगवान का, उसमें बहुत पैसा लगा था, बहुत सन्यासियों ने बहुत श्रम किया था। तो सारे सन्यासी डिप्रेशन में थे जो लोग और भगवान को जेल में रख दिया था अमेरिका में 12 दिन। तो 12 दिन तो हम लोग सो ही नहीं सके थे, खाने का भी मन, जब तक वो जेल से छूटे नहीं तब तक तो खाने का भी मन नहीं करता था। और गुस्सा आता था, इतना युवा थे उस समय हम लोग, गुस्सा आता था बहुत। जिन्होंने जेल में रखा उनके प्रति बहुत गुस्सा आता था, कि गुरु जब जेल में हो तो उसकी पीड़ा जो है वो समझ सकता है। हम लोग 12 दिन, मैं तो ठीक से सोया नहीं था और बहुत ही था। तो भगवान को जब जेल से भगवान को मुक्त कराने के लिए भी हम लोग, भारत के प्रेसिडेंट जैल सिंह थे, तो जैल सिंह के पास हम 4 लोग गए थे मिलने के लिए। भगवान जेल में थे और अमेरिका में बहुत, जेल में उनको बहुत कष्ट दे रहे थे लोग। खाना में कहते थे वी डोंट हैव वेजिटेरियन फूड, तो भगवान को कभी कभी सूखा पावरोटी खाना पड़ता था। कहते थे कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। जानते थे कि, बोलते थे हम लोग यहाँ कोई नॉन वेज, सब वेज हो, कोई सब नॉन वेज है, कोई वेज है ही नहीं, कह दी तो पावरोटी खाओ, पावरोटी के अलावा कुछ नहीं है ऐसा। तो बहुत कष्ट दे रहे थे हम लोग, सुनते थे तो बहुत पीड़ा होती थी। तो हम लोग 4 आदमी जैल सिंह से मिलने गए। इंडिया के उस समय प्रेसिडेंट थे जैल सिंह। मैं आनंद मैत्री एक थे जो पहले सांसद थे, एक मैं था, एक अतुल स्वामी के फादर थे ओम प्रकाश जी, और एक अतुल जी। 4 आदमी हम लोग मिलने गए। तो वहाँ पर हमने सब विनती की। जैल सिंह ने इंडियन एम्बेसडर को प्रेम करते थे भगवान से। उन्होंने कहा कि मैंने आपके गुरु की किताब पढ़ी है, सुना है लेक्चर, एक ओंकार सतनाम, पंजाबी थे ना, एक ओंकार सतनाम, और मुझे लगा कि ये आदमी तो अद्भुत है, और इनके चेहरे को देखता हूँ तो उससे नूर टपकता है। उनका जो वर्ड था, नूर टपकता है। तो जैल सिंह ने पर्सनल इंडियन एम्बेसडर को फ़ोन किया कि तुम अभी जाओ। रात थी उस समय, हम लोग तो जब मिलने गए तो रात थी अमेरिका के लिए। हम तो दिन में गए थे 12 बजे, लेकिन अमेरिका में तो रात होती है। लेकिन रात है, बोले नहीं रात होती नहीं, तुम अभी जाओ और जेल में इंडियन उनसे मिलो और कहो कि उनको किस तरह की लीगल सपोर्ट चाहिए, और वहाँ की गवर्नमेंट को कहो कि भारत की जनता को बहुत दुख है कि आप इतने बड़े व्यक्ति को आप जेल में रखे हुए हैं, इससे इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रहा है। तो जो एम्बेसडर थे उस समय, वो रात में ही गए, जाके मिले, हम कल हो गए सुबह में, और उनके इंटरवेंशन से भगवान जेल से मुक्त हुए। नहीं तो जेल में मार देते हैं भगवान को, या बहुत तकलीफ देते हैं वो लोग। उनको जब लगा कि इंडिया का प्रेसिडेंट, उनको लगता था कि रजनीश तो सेक्स गुरु है, इसको इंडिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब प्रेसिडेंट ही इतना ज़ोर से बोल रहा है, तब उन्होंने ओशो को जमानत पर छोड़ दिया, और जमानत के छोड़ने के बाद फिर उनको जुर्माना करके जेल छोड़ दिया था। तो अब इंडिया आए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हम लोग रिसीव करने गए तो मनाली जा रहे थे। वो बड़ी घटना है, तो मैंने कहा कि मैं आऊँ मनाली, तो उनका जब आएगा कि तुम आ जाओ। तो हम मनाली गए। मनाली में जब तक भगवान रहे, हम रहे साथ। तो पहले ही दिन जब गए ना हम मनाली, तो मॉर्निंग वॉक में, बड़ी घटना है वो, मैंने मेरी किताब में पढ़ो ना, वो इन वंडर विथ ओशो में मैंने लिखा है। नहीं, वंडर अभी दूसरी जो किताब आ रही है इसमें लिखा है, अनटोल्ड स्टोरी में। तो भगवान वॉक में निकले, हम लोग खड़े हुए दर्शन किया। बहुत दुखी थे, रजनीशपुरम टूटा था, भगवान जेल में रहे थे। उस पीड़ा को अभी तुम लोग समझ ही नहीं सकते हो, जो पीड़ा में हम लोग गुजरे। हम लोग का सपनों का, जैसे एक कम्यून टूट जाए तो जो कम्यून में जुड़े हुए हैं उनको कितनी पीड़ा होगी। ये तो कम्यून तो छोटी चीज़ है, रजनीशपुरम तो बहुत बड़ा था, अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट था, और भगवान को जेल में रखा गया था सदा। तो हम लोग बहुत दुखी थे, बहुत ही दुखी। जो लोग भगवान को जितना प्रेम करते थे उतने ही दुखी थे। मैं बहुत प्रेम करता था, इसलिए मैं वो 12 दिन तो मेरे लिए मृत्यु के समान था, बहुत दुखी था। खाया भी नहीं जाता था, सोया भी नहीं जाता था।